आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 की वीडियो आपको मिल गई होगी और 4 से 6 की वीडियो आपको मिल गई होगी। आज की क्वेश्चन में हम 5.2 एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके रिमेनिंग रह गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में, यानी क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और वो इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए 8, 12, 28। ठीक है, हमारा है 8, 12, 28। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसा कोई स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड करना है विच इज़ डिविजिबल बाय 8, 12, 28। ठीक है, ये आपका 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, चलिए देखते हैं। कोई ज़्यादा वर्क तो नहीं है वैसे इनका, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल वे में करेंगे। First of all, find the LCM of the number. Clear? Then 8, 12, 28. Clear? Then it is divisible by 2. तो here 4, here 6, here 14. ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 4, 6, 14। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा, 2 3 जा, 2 7 जा। क्लियर होगी बात। और अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। अब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे LCM। ठीक है, LCM ऑफ 8, 12 एंड 28, इन सब का LCM। तो यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ, ये ना लिखो तब भी चलेगा, आप डायरेक्ट लिखो LCM। ठीक है, LCM ऑफ 8, 12, 28। तो इसका LCM कितना होगा? 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना आ रहा है? 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये 7 3 जा 21। ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168। क्लियर? क्या आ गया? 168। अब आपने बोलना, इसमें देखना ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो इसको लिखेंगे, क्वेश्चन कह रहा था ना यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, क्वेश्चन कह रहा था। तो यहाँ लिखेंगे बट 168 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो वी मेक द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप देखो, जिसका पेयर नहीं बनना उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो यहाँ लिखेंगे सो वी, एक मिनट, सो वी मेक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे? सो इसलिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना रहे हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ मल्टीप्लाई किससे करोगे? 168 मल्टीप्लाई बाय, आप देखो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा था, यस 2 का पेयर बन रहा है और ये 2 का पेयर बनना नहीं रहा और इसका नहीं बन रहा और इसका नहीं बन रहा। इट मीन्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 से और 7 से। ठीक है, इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 42, सॉरी 42 नहीं 7। यहाँ से आ जाएगा 168 × 42। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? जिनको, जैसे आप लोग जब क्लास लगाते हैं, जब भी आप लगाते हैं तो जो चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। उससे क्या होता है, हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आपको समझ में कितना हद तक समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात। और इसके बाद ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 7056, यानी 7056 वो नंबर है जो 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा और 28 से भी डिवाइड होगा। क्लियर होगी बात। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है?
अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपने समझना है। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको अपनी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे 27, 24 एंड 15। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर 2 से डिवाइड कोई चीज़ हो रही है तो सबसे पहले आपने उसको ही डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस 2 का ही है। चलिए यहाँ से ये 6 डिवाइड होगा, 27 एस्टिज रहेगा, 15 भी एस्टिज रहेगा, अगेन 27 एस्टिज रहेगा एंड 3 और ये 15 एस्टिज रहेगा। अब अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन 3 3 जा 9, तो ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे 3 1 जा 3, देन 1, देन 5, देन लिखेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे LCM किसका निकाल रहे हैं, 27, 24, 15। इनका LCM कितना है, 2 × 2, पेयर बना लिया। देन लिखा 2 × 3, देन लिखा × 3। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। अब आप देखो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई आपस में LCM निकालने के लिए करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, मल्टीप्लाई 5, 8 5 जा कितना होगा 40। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, 27 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 40 से, तो आंसर आएगा आपका 1080। तो यहाँ लिखेंगे बट 1080 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे सो वी मेक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो 1080 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये कैसे पता चलेगा। तो आप देखिए, मैंने पेयर इसीलिए बनवाया था, आपने देखना है किसका पेयर नहीं चल रहा है। ठीक है, किसका पेयर नहीं बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 एक्स्ट्रा है और ये 5, इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 × 5। तो यहाँ लिखेंगे 1080 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 30। ठीक है, और इसको जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई 30 से करने पर 3240, 324000 आया आपका। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ये आपका नंबर आ गया। ठीक, तो आप इसको चेक कर सकते हो पीछे से अपना आंसर कि आपका आंसर ये सही है या नहीं है। क्लियर, ये वो नंबर है जो 27 से डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग ए प्लांटेशन ड्राइव 256 प्लांट वेयर प्लांटेड इन ए सच वे, मतलब 256 प्लांट है, 256 प्लांट है और इनको सच मैनर में लगाना। सच मैनर का मतलब इस तरह लगाना है कि जितने ही कॉलम हैं, ठीक है, जितने ही रो हैं, एक रो में उतने ही प्लांट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमने 3 रो बनाई, एक रो ये होगी और एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई। तो ये कितनी रो हैं, 3 रोज। तो इसमें प्लांट भी क्या होंगे, 3, 2 यहाँ हो गए, एक बीच में हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अब आप यहाँ से देख सकते हो हर एक लाइन में कितने डॉट हैं, 3। तो ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, यानी अगर हम रो को एक्सेलेट करते हैं तो प्लांट को भी क्या करेंगे, एक्सेलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 रो हैं तो प्लांट भी 3 हैं। क्लियर होगी बात। एक एग्जांपल बताया मैंने। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रो। तो यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल x। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे देन नंबर ऑफ प्लांट्स
इन ईच रो इज इक्वल टू ऑल्सो एक्स, क्योंकि कह रहा था ना जितने ही रो होंगे उतने ही प्लांट होंगे एक लाइन में, तो हमने रेड कर लिया, वो भी एक्स है। अब उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 256, 256, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256, देन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 256, देन एक्स इक्वल टू 16। ठीक है, x इक्वल टू 16। तो लास्ट में लिखेंगे देयर फोर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल 16। क्लियर होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको दिया हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका यूज सबसे बाद में है। अब कह रहा हुज साइड्स आर 27 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ही लिख लो। ठीक है, ओनली रेक्टेंगल लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B 27 × 12। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन था एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल 324। यहाँ से हो जाएगा साइड स्क्वायर इज इक्वल 324 और यहाँ से इक्वल हो जाएगा साइड इक्वल 324। देन साइड इज इक्वल 18 मल्टीप्लाई 18 आपका क्या होता है? 324। तो इसका 100 निकालेंगे 324। ठीक है, हाँ अब एक चीज़ और याद रखना, इसका 100 यहाँ निकाल के आपको दिखाना भी है। ठीक है, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर चुके हैं। क्लियर होगी बात। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। लाइक शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सम स्टूडेंट रेज फंड, मतलब रेज फंड का मतलब कुछ बच्चों ने अनाथ आश्रम के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या किया, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए। रेज फंड का मतलब इकट्ठे किए। इफ़ टोटल फंड इज कलेक्टेड वाज, टोटल फंड कितना कलेक्ट हुआ? 316। ठीक है, इसको चलो बाद में लिखेंगे। टोटल फंड कितना कलेक्ट हुआ? 3136। ध्यान से सुनना। एंड ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट अमाउंट इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी सभी बच्चों ने उतने ही पैसे दिए जितने टोटल बच्चे थे। सपोज क्लास में अगर 10 बच्चे थे तो सभी बच्चों ने 10-10 रुपये दिए। अगर 20 स्टूडेंट थे तो सभी ने क्या किया? 20-20 रुपीज़ दिया। ठीक है, आपको फाइंड करना फाइंड अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट द अमाउंट contribute by each student। ठीक है, ईच स्टूडेंट्स। क्लियर, इसको हमने एक्सलेट कर लिया। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि जितने पैसे थे उतने ही स्टूडेंट थे। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्टूडेंट थे, सभी ने एक्स रुपीज़ दिए, टोटल रुपीज़ कितने हो गए 3136। यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3136, देन एक्स इक्वल टू 3136 का आप अंडर रूट निकाल लीजिए, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा, फटाफट से सभी लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका 3136 का अंडर रूट, 3136 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा आपका 56। क्लियर। तो लास्ट में लिखेंगे अमाउंट contributed by each student इक्वल 56 रुपीज़। क्लियर हो गई बात, चमक गया। अब चलिए, अब आगे क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें MCQ क्वेश्चन है, फटाफट से समझना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं। व्हाट विल द वंस प्लेस डिजिट ऑफ अंडर रूट 961। तो जो अंडर रूट 961 है, ऐसे क्वेश्चन में दिया है 961 का अंडर रूट जब निकालेंगे तो आंसर में क्या आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 7, सेकंड ऑप्शन है यानी बी ऑप्शन 1 और 9। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है 3 और 6, और डी ऑप्शन क्या है आपका 7 और 8। तो देखिए किसके 1 के स्क्वायर में क्या आता है 1 आता है, और 9 के स्क्वायर में भी क्या आता है 1 लास्ट में, तो इसलिए आंसर क्या होगा 1 और 9, 1 और 9, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट ऑफ MCQ का कह रहा है गेस वंस प्लेस ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 26, मतलब 6 to 5 का जब आप अंडर रूट निकालोगे तो आंसर में लास्ट में क्या आएगा, तो जिसके लास्ट में 5 होता है उसके स्क्वायर में भी 5 आता है, और जिसके लास्ट में 5 होता है उसके स्क्वायर रूट में भी 5 आता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्लियर, ऑप्शन डी आपका 5 जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए जो पहला नंबर है 5, उसके लास्ट में 5 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दूसरा नंबर है 7 to 8, इसके लास्ट में 8 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 7 to 9, तो इसके लास्ट में भी 9 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। और 144 है तो इसके लास्ट में भी 4 है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो बचा कौन सा 7 to 8 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। आगे कह रहा है व्हाट विल द स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो दुनिया जानती है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 144 इक्वल टू 12। ठीक है, क्लियर होगी बात। बाय व्हाट शुड बी नंबर बी मल्टीप्लाई, कह रहा 32 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 32 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स, क्या लिख सकते हैं 5 टाइम। तो यहाँ से देखिए पेयर किसका नहीं बनना 2 का, इसका मतलब 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 64। ठीक है, क्या आ जाएगा 64। क्लियर हो गया भाई। तो कह रहा किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से किया। ठीक, तो आंसर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे कह रहा बाय व्हाट नंबर 2888 शुड बी डिवाइडेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए लिखेंगे 288, 2 से डिवाइड किया यहाँ आ गया 4, और इसको 2 से डिवाइड किया ये हो गया 72, 2 से डिवाइड किया हो गया 36, 2 से डिवाइड किया हो गया 18, 2 से डिवाइड किया हमारा हो गया 9, उसके बाद 3 से डिवाइड किया देन 3 से ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि व्हाट नंबर शुड बी मेक डिवाइडेड। देखिए जिसका पेयर नहीं बनना उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, 3 का पेयर, ये 2 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2 टू मेक अ परफेक्ट, यानी ऑप्शन डी आपका जो है 2 है वो आपका राइट आंसर है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगी। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, और आगे हम लेके आएंगे आपके लिए 5.3 एक्सरसाइज। ठीक है, 5.3 को भी हमने कई पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और हमने अपने वीडियो में कोशिश की है हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन डालने की। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलिए मिलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या आता है, कैसे कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, तो ट्राई करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, जिससे कोई भी गरीब बच्चा ऐसा ना रह जाए कि जो स्टडी ना कर सके 8th क्लास की। ठीक है, अदर क्लासेस की भी क्लासेस लगती रहती हैं, लेकिन 8th की रेगुलर है, बाकी क्लासेस बीच बीच में लगती रहती हैं। तो जो भी इससे बेनिफिट लेना चाहता है आराम से ले सकता है।
2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया जा रहा है। तो